मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी मेढक थी। उन्हें यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां माता पार्वती आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में आकर माता पार्वती ने मधुरा को 12 साल तक मेढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इस बीच भगवान शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने माता पार्वती को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वे अपना श्राप वापस तो नहीं लेगी, लेकिन वह कठोर तप करती है तो वह अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती है। माता पार्वती के द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा माता पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। एक दिन मयासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ उधर से गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मयासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चलकर विवाह रावण के साथ होता है। रावण मंदोदरी विवाह। एक बार रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है, उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की रावण सही मार्ग पर चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथों से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ रावण को रणभूमि के लिए विदा किया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों को देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ भगवान राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया।
मंदोदरी विभीषण विवाह किंवदंतियों पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ ही सती हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।